हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल सिलेक्शन मेट पर। सीधे सीधे बात करेंगे आज की वीडियो में चंडीगढ़ जेबीटी के फॉर्म जो निकले हैं, है ना, प्राइमरी टीचर के फॉर्म निकले हुए हैं काफ़ी समय से और उसकी जो लास्ट डेट है वो भी बहुत करीब है। तो क्वेश्चन बहुत लोगों का ये आ रहा है कि आप बीएड अब इसमें एलिजिबल रह गया है, बीएड को क्या इसमें फॉर्म डालना चाहिए। पीटीसी वालों ने, डीएलएड वालों ने तो अब तक फॉर्म अपना फिल कर दिया होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बात करेंगे कि बीएड वाले क्या फॉर्म इसका डालें या नहीं, और एक ये कि जो बीपीएससी का टीचिंग एग्ज़ाम अभी हुआ है उसमें जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है और उनको लगता है ना, बहुत लोगों ने आंसर की भी मैच कर ली होगी और एक अप्रॉक्स स्कोर उनके पास आ गया होगा कि हाँ हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, और एक आइडिया जो है वो लग जाता है। देखो, आइडिया तो हमें एग्ज़ाम देते के साथ ही लग जाता है कि हमारी क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है। तो एक आइडिया अगर आपको है कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। और अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो अच्छे लेवल का पेपर पूछा गया था, तो आपके ठीक ठाक अगर मार्क्स बन रहे हैं, बाकी कुछ ही दिनों में आपको जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। तो वो लोग बिल्कुल तैयार रहें जिन्हें तो लगता है ना अपने आंसर की चेक करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे। तो डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब एक बार अच्छे से चेकआउट कर लें सब, क्योंकि देखिए ज़्यादा समय नहीं है। जो ये वैकेंसी आपने देखा अभी कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन आया था और फिर एग्ज़ाम भी देखो अच्छे से हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया बीपीएससी ने एग्ज़ाम, ठीक है। और अब जल्दी ही आंसर की आ जाएगी, उसके बाद सितंबर में रिज़ल्ट आने के बाद सितंबर के एंड में ही आपका डीवी शुरू होने की डेट्स वगैरह आपको बता दी जाएंगी, ऐसा बोला है बीपीएससी के चेयरमैन ने, है ना। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल, ठीक है, उसको मैंने चैनल पर भी डाला है। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप सुन लेना, बिल्कुल ऑथेंटिक बात, इसलिए मैंने वही वीडियो डाल दी थी जिससे इधर उधर की कोई भी बात आप एक्स्ट्रा ना सुने, जो उन्होंने बोला है आप वही सुने। तो मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले चंडीगढ़ वाली फॉर्म की बात कर लेती हूँ। बिल्कुल देखो, जेन्युइन चीज़ मैं आपको बताऊँगी, मुझे क्या ठीक लगता है उसके बारे में बताऊँगी। अगर आप नोटिफिकेशन देखो चंडीगढ़ जेबीटी का, तो उसमें अभी भी साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि बीएड वाले, मतलब ये नहीं लिखा होगा ऑब्वियसली, एलिजिबिलिटी में लिखा है डीएलएड वाले भी और जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है वो भी एलिजिबल हैं, ये एलिजिबिलिटी में लिखा है। डायरेक्ट नोटिफिकेशन में और कंप्लीट नोटिफिकेशन दोनों में लिखा हुआ है, यानी कि बीएड अभी एलिजिबल है। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, जेबीटी का, तब तक ऐसा कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया था। अब आगे क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। बात चल रही कि जो अलग अलग सरकारें हैं अपना ऑर्डिनेंस लेकर आएंगी, बिल लेकर आएंगी और अपने राज्य में बीएड वालों को अलाउ कर सकती हैं फॉर प्राइमरी। तो ये बात की बातें हैं, लेकिन देखो सीटेट ने भी आपका बीएड वालों का पेपर 1 करवा लिया है, ठीक, तो कुछ भी आगे हो सकता है। अभी आप क्लियरली कुछ देखो, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बोल दिया है क्लियरली कि अब बीएड वाले प्राइमरी में टीचर नहीं बन सकते हैं। ये जो गाइडलाइंस थी ठीक नहीं थी बाय एनसीटी एंड गवर्नमेंट, लेकिन आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। आप अपने देश के बारे में भली भांति जानते हैं, यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं सरकार के हाथ में होती हैं, तो वो चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर आप एफिशिएंट हो, पहले को कुछ कंडीशन मैं बताऊंगी जेबीटी फॉर्म को फिल करने की। आप एलिजिबल हो, बीएड वाला कोई भी अभी तक तो एलिजिबल है, और जो चंडीगढ़ गवर्नमेंट है वो ये भी अपना पॉइंट रख सकती है कि जब फॉर्म उसने निकाला था तब ऐसा कोई रूल नहीं आया था, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया था, तो वो ये जो वैकेंसी है ये पूरी करेगी बीएड वाले स्टूडेंट्स के साथ। तो एक तो ये आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है। कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं। तो अगर मैं ये बात करती हूँ, ठीक है, तो देखो अब बीएड वाले अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं ना, जो इसका वो कुछ कंडीशन समझ लो, ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि आपके पास अगर ये चीज़ें हैं तो आप फॉर्म फिल करो। पहली चीज़, अगर अभी तक आप एक सही लेवल पर हो तैयारी के, प्रिपरेशन के, अगर आप एक सही लेवल पर हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ने में सीरियस हो, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, आप सभी इस बात से अवेयर हो कि बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, और इसमें बीटीसी वाले भी हैं ऑल ओवर इंडिया और बीएड वाले भी हैं। तो पहले आप अभी भी, आने वाले समय में तो आप तैयारी करोगे ही, लेकिन अब आप किस लेवल पर हो वो अपना लेवल आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। दूसरी चीज़ ऑब्वियसली बात है, 1000 रुपये जनरल की फ़ीस है, अगर आप इसको दे सकते हो, है ना। देखो एक रिस्क तो है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप 100% अगर एग्ज़ाम में तो शायद आपको बिठाया ही जाएगा जब आपसे फॉर्म फिल कराया जाएगा। तो अगर आप 1000 रुपये फ़ी पे कर सकते हो, आप इस
तैयारी के लेवल पर हो कि बस थोड़ा और आपको क्लीन अप करने की ज़रूरत है। बाकी काफ़ी सारे पोर्शंस में, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में आपकी पकड़ अच्छी है, आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। तो देखो 4200 ग्रेड पे की जॉब है जहाँ तक मुझे ध्यान है, बाकी आप चेक कर लेना। काफ़ी अच्छी जॉब है और चंडीगढ़ में आपकी ये जॉब रहेगी, ठीक है, चंडीगढ़ स्टेट में। तो आप इस फॉर्म को फिल कर दो, ठीक है। एक तो मेन है कि आप अभी किस लेवल पर हो तैयारी, ठीक है। लेकिन आपको अगर लगता है कि आप नहीं निकाल पाओगे, बहुत कम वैकेंसीज़ है, 200 कुछ वैकेंसीज़ है, आप इस कंपटीशन के लिए अभी तैयार नहीं हो, तो आप बिल्कुल फॉर्म इसका मत फिल करो। देखो आप लोग, हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं, हम बहुत फॉर्म्स फिल करते हैं, लेकिन हो सकता है अगर कुछ बीएड वालों के लिए प्राइमरी में आने का रास्ता नहीं निकल पाया तो ये आखिरी भर्ती भी हो सकती है, क्योंकि चंडीगढ़ गवर्नमेंट कह सकती है कि हमने तो नोटिफिकेशन पहले ही निकाल दिया था, है ना, ऑर्डर आने से पहले, तो बीएड वालों को इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आपको ये बाद में ना लगे कि हमें इसमें चांस लेना चाहिए था। तो मैं ये बोलूँगी चांस वही लें जिनकी अभी तक अच्छे प्रिपरेशन लेवल पर जो हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, बहुत लोग बहुत टाइम से कोई केवीएस की तैयारी कर रहा है, एनवीएस की कर रहा है, बहुत एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, यूपी में बहुत लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और सुपर टेट तो अभी तक आया नहीं है, बहुत लोगों का केवीएस में भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, पीआरटी का तो रिज़ल्ट आना बाकी है और सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो अगर उन्हें लगता है कि हाँ वो लगभग तैयार हैं और एक बार और रिस्क ले लो, है ना। फ़ीस तो देखो बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये दो चीज़ें देखो मैटर करती हैं, फ़ीस भी मैटर करती है और फ़ीस से एक स्टेप ज़्यादा मैटर करती है आपकी प्रिपरेशन। फ़ीस तो आप अरेंज फिर भी कर ही लोगे, क्योंकि एक स्टूडेंट बहुत फॉर्म फिल करता है, करना ही पड़ता है, वो तैयारी करता है ना, मजबूरन कितनी भी फॉर्म फीस हो उसको पे करनी पड़ती है। तो सीधी सी बात मेरी यही है बीएड वालों के लिए कि बीएड वाले जो सीरियस हैं अपने सिलेक्शन को लेकर और एक तैयारी के सही लेवल पर वो हैं, तो वो ज़रूर इस फॉर्म को फिल कर दो, ठीक। ये बात मेरी तरफ से मुझे आपको बतानी थी, मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। अब एक बात और हम कर लेते हैं बीपीएससी के बारे में। जो बीपीएससी वाले हैं वो तैयार हैं, उनमें भी दो तरह के स्टूडेंट, खासकर जो बीटीसी डीएलएड वाले हैं, इनका तो रिज़ल्ट रुकेगा नहीं। अगर मैं बात कर रही हूँ प्राइमरी लेवल का, है ना, जिन्होंने प्राइमरी का एग्ज़ाम दिया है, बीटीसी डीएलएड और बीएड वालों ने, तो बीएड वालों का तो हो सकता है रिज़ल्ट रुक जाए जब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाता सरकार की तरफ से। लेकिन बीटीसी और डीएलएड वाले बिल्कुल तैयार रहें, जिन्हें लगता है आंसर की चेक करने के बाद ठीक ठाक स्कोर उनका आ रहा है, बाकी और एक हफ्ते के अंदर ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डीवी के लिए आप रेडी रहो। बाकी जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं, है ना, टीजीटी पीजीटी वाले भी बिल्कुल रेडी रहना, क्योंकि जो पीपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने बोला है कि पहले रिजल्ट आएगा 11-12 वालों का, प्रोसीजर चलेगा, उसके बाद 9-10 का और उसके बाद चलेगा प्राइमरी का। तो भैया टीजीटी पीजीटी वाले तो बिल्कुल रेडी रहना, जिन्हें अपने मार्क्स ठीक लग रहे हैं, आंसर की वगैरह उन्होंने चेक कर ली है, नहीं की है, अगर आपको कहीं से ऑथेंटिक आंसर की नहीं मिल रही है तो भाई थोड़ा सब्र कर लो, एक हफ्ते के अंदर ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, वहाँ से ही चेक कर लेना, ठीक है। मैं तो ये सजेस्ट आपको करूँगी वहीं से आप चेक कर लेना आंसर की को, फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा। और अपने डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल रेडी रखना, ये आपको कहीं भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो उनको आप तैयार रखिए। बीपीएससी का काफ़ी अच्छा प्रोसीजर रहता है, फास्ट प्रोसेस है। आपने देखा फॉर्म अभी कुछ समय पहले आए थे और बहुत अच्छे से इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, लगभग 1,70,000 जो है वैकेंसीज़ हैं, बहुत बड़ी वैकेंसीज़ है और काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया, बहुत अच्छे से अरेंज किया गया और एग्ज़ाम लिया गया है, ठीक है। एग्ज़ाम का लेवल देखो, लेवल बढ़ा है, कट ऑफ पे भी उसका असर होगा, तो आप इस बात की बिल्कुल टेंशन न लेना। अगर लेवल बढ़ता है तो कट ऑफ भी क्या होती है, कम होती है। तो यही मुझे आपसे कहना था कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अगर आपका ठीक पेपर हुआ है, पेपर देने के बाद ही स्टूडेंट को पता चल जाता है कि कैसा उसका जो पेपर है वो हुआ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को देख कर रखना। तो आज की वीडियो में मुझे यही बताना था, क्योंकि बहुत बीएड वाले लोग कंफ्यूज हैं कि हम फॉर्म भरें नहीं भरें। फॉर्म भरने का सिर्फ एक ही सोचने का, भरें या नहीं, एक ही हल है, वो हल है कि अपने आप से पूछो कि आप कितने तैयार हो, है ना, क्या आप 60-70% आपकी तैयारी ऑलरेडी है। क्योंकि सब में मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ कहाँ पर लिखा है बीएड की एलिजिबिलिटी को, और एक बार फटाफट से इसका जो पेपर पैटर्न है वो भी आपको दिखा देती हूँ। तब आप अपने आप से पूछिएगा कि क्या आप इसका 60% आपका सिलेबस कंप्लीट है, 50, 60 या 70% है और आप फॉर्म फी पे कर सकते हो, एक रिस्क और ले सकते हो, तो आप ज़रूर फिल करिएगा। चलिए देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन।
आपके सामने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो है, और अब इसकी लास्ट डेट है 30 अगस्त है ना, 30 अगस्त है 2023। तो आजकल में डिसाइड करके फॉर्म आपको फिल कर लेना है। फटाफट से मैं आपको उसकी एक बार एलिजिबिलिटी दिखा देती हूँ। देखो आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर DLED लिखा है, ठीक, और ग्रेजुएशन विद BEd लिखा है, ये आप देख सकते हो। और सीटेट तो चाहिए ऑब्वियसली, सीटेट पेपर 1। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने यहाँ पर देख लिया। एक बार मैं आपको उसका पेपर पैटर्न दिखाने वाली थी, हाँ वो मैं दिखा देती हूँ। देखो इस पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं, वो कितने हैं, 40% है। अगर आप बोलोगे इसका स्ट्रैटेजी वीडियो कैसे आपको तैयारी करनी है तो कमेंट कर देना, उसको अलग वीडियो में बता देंगे। तो ये जो मेरिट बनेगी 150 नंबर का पेपर होगा, और 40% आपको क्वालिफाई मार्क्स लेकर आने हैं। सब्जेक्ट क्या क्या पूछे जाएंगे आपसे, तो सब्जेक्ट में आपका जनरल अवेयरनेस है 15 नंबर का, रीजनिंग है 15 नंबर की, और जनरल मैथ्स आपका 15 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड 15, और ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के क्वेश्चंस 15 नंबर के। इसके बाद इंग्लिश, और एक पंजाबी लैंग्वेज, और एक हिंदी, ठीक है, ये 10-10 नंबर का है। मैथमेटिक्स फिर से 15 नंबर का, जनरल साइंस 15, और सोशल साइंस 15। इनमें से कोई भी ऐसी जो है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट नहीं देखोगे अगर मैं पंजाबी हटा दूँ तो, है ना, कोई भी ऐसा आप सब्जेक्ट नहीं देखोगे आपने ना पढ़ा हुआ हो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी आपकी तैयारी का क्या लेवल है, इसमें कुछ आपको नया तो पढ़ना नहीं है, वही लगभग सभी चीज़ें हैं। पंजाबी लैंग्वेज को अगर मैं हटा दूँ तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका कितना तैयार है ये सब्जेक्ट। अब जनरल अवेयरनेस आप सब सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, जनरल मैथ पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, सोशल साइंस पढ़ते हो, सारी चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल इसमें 10th स्टैंडर्ड तक रहेगा, ये बात आपने देख ली है। और 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। डिफ़िकल्टी लेवल 10th स्टैंडर्ड रहता है, लिखा है, लेकिन थोड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि वैकेंसीज कम है, और 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, और मैंने आपको बता दिया, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी आपको जैसा सही लगता है आप बिल्कुल वो स्टेप लें, आप वो कर सकते हो। और मैं यही कहूँगी, जैसा कि हर वीडियो में कहती हूँ, चाहे आप BEd वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप BTC वाले हो, आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो BEd वाले अभी तक जो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बची हुई हैं उन पर फोकस करो, और BTC वालों के लिए जो आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं उन पर आप फोकस करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट किसी भी और वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आने वाले समय में DSSB के क्लासेस हमारे चैनल पर बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं, तो जिससे आपको कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन मिल जाए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी है तो आपके दोस्तों के साथ अपनी स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तब तक के लिए थैंक यू।